खलील जिब्रान यह कहते हैं कि कोई इंसान या तो बढ़ता है या सड़ता है। अगर आप यदि ब्रह्मांड में देखें तो कोई भी जीवित वस्तुएं बढ़ रही होती है, अन्यथा सही होती है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी पहला एक केंद्र बिंदु था, क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहा है। आपकी जो त्वचा है वह लगातार रिप्लेस हो रही है। अंदर की दूसरी 85 एक पौधा पेड़ हमेशा आजीवन पत्ते, धनिया, फल, फूल आदि पैदा करते रहता है और अपने तने और टहनियों पर छाल पैदा करता रहता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में हमारी आत्मा, मन, दिमाग भी या तो बढ़ते रहेंगे या खराब होंगे। यदि हम चाहेंगे कि हमारे दिमाग का विकास हो, हमारी आत्मा का विकास हो, तो यह लगातार बढ़ते रहेंगे और शक्तिशाली बनेंगे। यदि हम यह चाहेंगे ही नहीं कि हमारे दिल दिमाग का उपयोग हो, यह बढ़े, इनकी शक्ति बढ़े, तो यह बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और उसी अवस्था में रहेंगे। और जब कोई किसी जीवित पदार्थ में वृद्धि नहीं होती है तब वहाँ पर उसका खराब होना शुरू हो जाता है। एक बार एक लकड़हारे ने एक राजा की जान बचाई थी। उसने राजा को पानी और खाना दिया था। जब राजा जंगल में भटक गए थे तब राजा ने उसे चंदन का एक भाग दे दिया कि आज से तुम्हारी सारी परेशानियां खिलाते खत्म हो जाएंगी। लेकिन 2 महीने के बाद वह लकड़हारा फिर से राजा के पास आता है, कहता है, हुजूर आपका शुक्रगुजार हूँ, और कहा कि आपने जो लकड़ियाँ दी थी वह लकड़ियाँ अब खत्म हो गई, क्योंकि मैं उन लकड़ियों को रोज काटता था और उन्हें जला के कोयला बनाकर कोयला बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। यह सुनकर राजा ने सर पकड़ लिया और कहा कि जिसे चंदन कबाब दिया गया था, क्योंकि चंदन की लकड़ी इतनी कीमती है, और उसने उसका उपयोग क्या किया कि कोयला बनाकर उसे खाकर भेज दिया। इसी प्रकार यह कहानी सिर्फ उस लकड़हारे की नहीं है, यह कहानी हमारी भी है। ईश्वर ने हमें इतनी सर्वगुण संपन्न ने शरीर दिया है, किसी को कोई न कोई कला दी है, हर किसी को कोई न कोई कला दी है, जैसे कि बोलने की कला, गाने की कला, पेंटिंग की कला या वैज्ञानिक की अन्वेषण की कला। इसी प्रकार सभी महान महान बड़े लोगों ने अपनी अपनी कलाओं को बहुत पहचाना और उस क्षेत्र में कार्य किया और इस कोयले को हीरे में बदल दिया। आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऊपर वाले के लिए हुए इस उपहार को खुलते ही नहीं है, उसे पहचानते ही नहीं है और पूरी जिंदगी भर जिंदगी जीते रहते हैं, क्योंकि वह आज भी अपने 8 घंटे वाली नौकरी में फंसे हुए रहते हैं। इसलिए आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, यह आपको खुद से पूछना होगा। आपका टैलेंट क्या है और आपका यह उद्देश्य है। आप आपके टैलेंट को पहचानने और उसे निकालकर सामने लाएं, जिससे कि आप पूरी दुनिया को इंस्पायर कर सके। जब आप आपके हाईएस्ट परफॉर्मेंस पर काम करते हैं तब रिसर्च यह कहती है कि आप सबसे अधिक खुश रहते हैं। इससे आप कभी एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे और आप अपने जीवन में नए नए विचारों को खोजकर इस दुनिया में कुछ नई चीजों को लोगों के सामने लाएंगे।